वेलकम टू ब्रह्म शिक्षा इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो में जैन धर्म के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि बीच में वीडियो स्किप मत कीजिए, क्योंकि लास्ट में जो क्वेश्चंस हैं वही सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। अगर आप सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिए। चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, वर्धमान के पिता का क्या नाम था? वर्धमान के पिता का क्या नाम था? व्हाट वाज द नेम ऑफ वर्धमान्स फादर? राहुल था, सिद्धार्थ था, पार्श्वनाथ था, शुद्धोधन था। तो वर्धमान के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। ऑप्शन बी। ऑप्शन चलिए इनके बारे में कुछ लिख लेते हैं, पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, वर्धमान के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। वर्धमान फादर नेम वॉज सिद्धार्थ, जिनको बचपन था वही क्या था? वर्धमान था। ठीक है, तो ये भी लिखना है, ब्रैकेट में लिख लेना आप, महावीर स्वामी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, वे कुंडग्राम के शासक थे। तो वर्धमान कौन थे? वे कुंडग्राम के क्या थे? शासक थे, और क्षत्रिय कुल से क्या थे? उस प्रमुख थे। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेना, कुंडग्राम के शासक भी थे और क्षत्रिय कुल से वो संबंधित थे। वे एक समृद्ध और प्रतिष्ठित गणराज्य के, यानी एक गणराज्य था उसके राजा भी माने जाते थे। ही वॉज कंसिडर्ड द किंग ऑफ प्रॉस्पिरियस एंड प्रेस्टिजियस रिपब्लिक। तो यह इंग्लिश में भी आप नोट कर लेना, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए साइड में मैंने ये जो टेक्स्ट है वो लिख दिया है। तो बाइलिंगुअल ये आप नोट कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले ही लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्धमान के पिता किस गणतंत्र से संबंधित थे? वर्धमान फादर इज रिलेटेड टू विच रिपब्लिक? कपिलवस्तु, रामग्राम, वैशाली, पिपलगांव। तो वैशाली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। वर्धमान के पिता किस गणतंत्र से संबंधित थे? वैशाली से संबंधित थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया। देखिए जितने भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट हैं, और लास्ट के जो क्वेश्चन है वो भी बहुत सबसे ज़्यादा वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि मैं इसमें सारे जो एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए बताइए, माता का क्या नाम था? त्रिशला था, यशोदा था, अरुणोज्जा था, देवानंदा था। तो माता का क्या नाम था? त्रिशला था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए इनके माता के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं वो लिख लीजिए आप। देखिए, महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? त्रिशला था। महावीर स्वामी मदर नेम वॉज त्रिशला। वे वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की पुत्री थी। तो त्रिशला जो थी वो कौन थी? चेटक की पुत्री थी। लिच्छवी गणराज्य के राजा थे चेटक, उनकी क्या थी? वो पुत्री थी। तो ये भी आप एग्ज़ाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, तो ये भी आप नोट कर लेना। शी वॉज द डॉटर ऑफ चेटकास द चीफ ऑफ द लिच्छवी रिपब्लिक ऑफ वैशाली। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ये आप नोट कर लेना, एग्जाम में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? ये भी पूछा गया एग्जाम में। महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? व्हाट वाज द नेम ऑफ महावीर स्वामीज वाइफ? यशोदा था, त्रिशला था, देवानंद था, यशोधरा था। चलिए बताइए, महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए, पत्नी का क्या नाम था? यशोदा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम था? पुत्री का नाम था, व्हाट वाज द नेम ऑफ महावीर स्वामी डॉटर? अरुणोज्जा, जिसको प्रियदर्शनी कहते थे, त्रिशला, यशोधरा, सुनंदा। चलिए बताइए, महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम था? देखते हैं कौन कौन बता सकता है। महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम था? बताइए। अरुणोज्जा, त्रिशला, यशोधरा, सुनंदा। तो महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम था? अरुणोज्या था, जिसको प्रियदर्शनी भी कहा जाता था। किसका किसका आंसर सही हुआ आप कमेंट करके बता दीजिए। तो अरुणोज्या, जिसको हम प्रियदर्शनी भी, जिनका दूसरा नाम क्या था? प्रियदर्शनी। ठीक, चलिए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, अरुणोज्या जो थे, महावीर स्वामी की पुत्री का जो नाम था वो अरुणोज्या था। अरुणोज्या था, ठीक है, जिनको प्रियदर्शनी भी
या प्रियदर्शना भी कहा जाता था। महावीर स्वामी's डॉटर वॉज नेम्ड प्रियदर्शना और प्रियदर्शनी। उनका विवाह जो था जमाली से हुआ था। जमाली कौन थे? जमाली जो थे वो महावीर स्वामी के दामाद थे। कौन थे? दामाद थे। और महावीर स्वामी के दामाद थे। और जमाली जो थे उनका जो विवाह था, प्रियदर्शना का जो विवाह था वो जमाली के साथ हुआ था। ठीक है। जैन परंपरा के अनुसार उन्होंने भी बाद में धर्म का पालन किया। जो प्रियदर्शना थी या प्रियदर्शनी थी, इन्होंने जैन परंपरा के अनुसार ही उन्होंने क्या किया, बाद में धर्म का पालन किया और आध्यात्मिक जीवन अपनाया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, तीनों पॉइंट जो है ये एग्ज़ाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्धमान को किस वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया एग्जाम में, आप इसको स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। वर्धमान को किस वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था? इन विच ट्री डिड वर्धमान अटेन कंप्लीट नॉलेज? साल वृक्ष के नीचे, बरगद के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, आम के वृक्ष के नीचे? चलिए बताइए, वर्धमान को किस वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। किसके नीचे था? साल वृक्ष के नीचे था। ये किसका आंसर सही हुआ, आप कमेंट करके बताइए, और स्कोर आप कमेंट में लिख दीजिएगा। और आपको वीडियो पसंद आ रही तो आप इसको जल्दी जल्दी शेयर कीजिए जितना हो सके। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए, साल का वृक्ष के नीचे आपको क्या हुआ था, यहाँ पर साल ट्री लिख देना, SAL, साल ट्री। ठीक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, साल ट्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्धमान को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? वर्धमान को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? इन विच प्लेस डिड वर्धमान अटेन एनलाइटनमेंट? बोध गया में, जरम्भिक ग्राम में, संवेद पर्वत में, सारनाथ में? चलिए बताइए, वर्धमान को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बोध गया में, जरम्भिक विलेज में, संवेद शिखर में, वाराणसी में? तो वर्धमान को कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? जरम्भिक ग्राम में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए, बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और जरम्भिक ग्राम में यानी जरम्भिक विलेज में महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये आप लिख लेना, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, ये विलेज का क्या महत्व है, इसके बारे में थोड़ा लिख लीजिए पॉइंट्स बना के। देखिए, जरम्भिक ग्राम वह स्थान माना जाता है जहाँ पर महावीर स्वामी को कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्लियर? तो जरम्भिक ग्राम क्या था? वह स्थान था जहाँ पर महावीर स्वामी को कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, कैवल्य ज्ञान क्या था ये आगे की वीडियो में आप ये भी जानेंगे। तो कैवल्य क्या होता है, कैवल्य ज्ञान क्या था, इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, तभी तक आप बने रहिए वीडियो में। कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। जरम्भिक विलेज इज़ टू बी बिलीव्ड टू बी द प्लेस वेयर महावीर स्वामी अटेन्ड एनलाइटनमेंट। यह स्थान जो था जरम्भिक ग्राम, यह स्थान रिजुपालिका नदी के किनारे स्थित था। तो किस नदी के किनारे हुआ था? रिजुपालिका नदी के किनारे हुआ था, और जैन धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। ये जो नदी थी ये जैन ग्रंथ में बहुत पवित्र नदी मानी जाती है। दिस वॉज लोकेटेड इन द बैंक ऑफ रिजुपालिका रिवर एंड इज़ कंसिडर्ड एक्सट्रीमली स्केर्ड इन जैनिज्म, सेक्रेड, कंसिडर्ड एक्सट्रीमली सेक्रेड इन जैनिज्म, यानी बहुत पवित्र माना जाता था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए प्रयुक्त शब्द है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द प्रयुक्त होता है? व्हाट वाज द टर्म यूज्ड फॉर कंप्लीट नॉलेज इन जैनिज्म? जिन, ऑप्शन बी निर्वाण, ऑप्शन सी कैवल्य, या ऑप्शन डी रत्न? चलिए बताइए। तो इसका आंसर है आपका कैवल्य, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? देख, कैवल्य ज्ञान जो था क्या था, ये आप नोट कर लेना, ये एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, जैन धर्म में
जब महावीर स्वामी ने सभी कर्मों से मुक्त होकर संपूर्ण सत्य का ज्ञान प्राप्त किया था, उसे ही क्या कहा जाता है? कैवल्य ज्ञान कहा जाता है। इन जैनिज्म, व्हेन महावीर स्वामी अटेन्ड लिबरेशन फ्रॉम ऑल कर्मास एंड द नॉलेज ऑफ द कंप्लीट ट्रूथ इज नोन एज, और इट इज़ कॉल्ड कैवल्य, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कैवल्य ज्ञान। जब महावीर स्वामी ने सभी कर्मों से मुक्त, यानी सभी कर्मों से उन्होंने मुक्त हुए थे और उनको संपूर्ण सत्य का ज्ञान क्या था? प्राप्त हो गया था, उसी को क्या कहा जाता है? कैवल्य ज्ञान कहा जाता है। ठीक, ये आप नोट कर लेना। इस अवस्था में आत्मा, अब इस अवस्था में क्या बताया जाता है? अगर किसी को कैवल्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसको ये मान लिया जाता है कि ये इस अवस्था में आत्मा जो थी वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर पूर्ण स्वतंत्र और शुद्ध हो जाती है। इस जैन ग्रंथ में ये मानना था, या जैन धर्म में ये मानना था कि आत्मा जो थी कैवल्य ज्ञान के बाद जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाती है और शुद्ध हो जाती है। क्लियर? ये आप नोट कर लें। इन द स्टेज द सोल, इन दिस स्टेज द सोल बिकम्स कम्प्लीटली फ्री एंड प्योर, फ्री फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ बर्थ एंड डेथ। क्लियर? ये आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी के प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प है, हाथी है, सांड है, सिंह है। इसको थोड़ा और ऊपर कर लेता। चलिए बताइए। सर्प है, हाथी है, सांड है, सिंह है। तो जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी के प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह बताइए। इसका आंसर है आपका सिंह, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी सिंह है। देखिए सिंह प्रतीक क्यों माना जाता है, ये आप नोट कर लें। देखिए सिंह शक्ति, साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है। सिंह जो था शक्ति, साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है, जो महावीर स्वामी के निर्भीक और दृढ़ व्यक्तित्व को दर्शाता है। यानी उनका जो व्यक्तित्व था वो कैसा था? निर्भीक था और दृढ़ था। क्लियर? तो आप इंग्लिश में नोट कीजिए। द लायन इज कंसिडर्ड अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, करेज एंड कॉन्फिडेंस विथ रिफ्लेक्ट्स द फियरलेस एंड डिटरमाइंड पर्सनैलिटी ऑफ महावीर। क्लियर? देखिए जो जैन थे, जैन धर्म के तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकर थे। इसमें 24 तीर्थंकरों के कुछ प्रमुख चिन्ह थे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप एक एक करके उन चिन्हों को नोट कर लेना। पहले हम लिखेंगे तीर्थंकरों के बारे में लिखेंगे। ठीक, तो चलिए पहला लिखिए ऋषभदेव, जिनको हम आदिनाथ भी बोलते हैं। तो पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। उनका जो चिन्ह था वो बैल था। ठीक है, इंग्लिश में आप आगे उसका ट्रांसलेशन आप देख सकते हैं, इंग्लिश में मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो इंग्लिश में एज इट इज़ लिखना है, और हिंदी में जैसे बैल है, बैल को सांड भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो इंग्लिश है वो आप प्रीफर कीजिए। ठीक है, देखिए ऋषभदेव जो थे वो बैल थे। उनका चिन्ह क्या था? ऋषभदेव का बैल था। ये पूछा गया एग्ज़ाम में। क्लियर? ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। चलिए अजितनाथ का लिखिए। अजितनाथ का जो चिन्ह था वो हाथी था, एलिफेंट। संभवनाथ का घोड़ा था। संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा था। अभिनंदन नाथ जो चौथे तीर्थंकर थे, जो चौथे तीर्थंकर थे जैन धर्म के, अभिनंदन नाथ, उनका बंदर था। पांचवें तीर्थंकर का नाम था सुमतिनाथ। पांचवें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के सुमतिनाथ थे। इनका जो चिन्ह था वो हंस था। छठवें जो थे तीर्थंकर वो पद्म प्रभु थे। कौन थे? पद्म प्रभु। छठवें तीर्थंकर पद्म प्रभु थे। इनका जो चिन्ह था वो कमल था, लोटस। सातवें तीर्थंकर थे सुपार्श्वनाथ। सातवें तीर्थंकर कौन थे? सुपार्श्वनाथ थे। उनका जो चिन्ह था वो स्वास्तिक था। इंग्लिश में आप लिखिए स्वास्तिक या सरपेंट। क्लियर? स्वास्तिक या सरपेंट। क्लियर?
8वें तीर्थंकर कौन थे? 8वें तीर्थंकर थे चंद्र प्रभु। देखिए चंद्र प्रभु जो 8वें तीर्थंकर थे, इनका जो चिन्ह था वो चंद्र था। चंद्र प्रभु का चिन्ह क्या था? मून। क्लियर? चंद्र से चंद्र, ठीक, चंद्र प्रभु से चंद्र, आप ऐसे करके टिक से नोट कर सकते हैं। 9वें तीर्थंकर थे पुष्पदंत। 9वें तीर्थंकर कौन थे? पुष्पदंत थे। इनका जो चिन्ह था वो मगरमच्छ था। देखिए पुष्पदंत को सुविधिनाथ भी कहा जाता है, तो पुष्पदंत को ब्रैकेट में आप लिख देना सुविधिनाथ। पुष्पदंत, इनका जो चिन्ह था वो था क्रोकोडाइल। 10वें तीर्थंकर थे शीतलनाथ। इनका चिन्ह क्या था? कल्पवृक्ष था। विश फुलफिलिंग ट्रीज। क्लियर? शीतलनाथ 10वें तीर्थंकर थे। 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ थे। 11वें तीर्थंकर कौन थे? श्रेयांसनाथ। गैंडा था इनका, चिन्ह था राइनोसोरस था। क्लियर? 12वें थे जो थे तीर्थंकर, वो वासुपूज्य थे। ठीक है, इनका जो चिन्ह था वो भैंसा था। वासुपूज्य, इनका जो चिन्ह था वो भैंसा था, ये आप नोट कर लेना। 13वें तीर्थंकर विमलनाथ थे। इनका सूअर था। 13वें तीर्थंकर कौन थे? विमलनाथ। इनका जो चिन्ह था वो सूअर था, जिसको इंग्लिश में बोर कहते हैं। क्लियर? 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ थे। इनका जो चिन्ह था वो बाज था। 14वें तीर्थंकर का क्या नाम था? अनंतनाथ। इनका चिन्ह बाज था। ये पूछा गया एग्जाम में। क्लियर? ये एग्जाम में पूछा गया है। 15वें तीर्थंकर कौन थे? धर्मनाथ थे। इनका जो चिन्ह था वो वज्र था, थंडरबोल्ट। इंग्लिश में आप लिख दिए थंडरबोल्ट। 16वें तीर्थंकर जो थे वो शांतिनाथ थे। शांतिनाथ का ही पूछा गया है। इनका चिन्ह हिरण था। क्लियर? 17वें तीर्थंकर जो थे कुंथुनाथ थे। कौन थे? कुंथुनाथ। ठीक है, ये कुंथुनाथ ऐसे लिख देना, कुंथुनाथ। क्लियर? ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। क्लियर? कुंथुनाथ, कुंथुनाथ का जो था बकरा था। इनका चिन्ह क्या था? बकरा था, गोट। 18वें तीर्थंकर थे अरनाथ। इनका जो चिन्ह था मछली थी। 19वीं पूछी गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। 19वीं तीर्थंकर कौन थी? मल्लीनाथ। ये एकमात्र स्त्री थी। कौन थी? मल्लीनाथ कौन थी? स्त्री थी। क्लियर? इनका जो चिन्ह था वो कलश था। 20वीं थी मुनि सुव्रतनाथ। 20वें जो तीर्थंकर थे वो मुनि सुव्रतनाथ थे। इनका जो चिन्ह था वो कछुआ था। 21वें नामीनाथ थे। 21वें तीर्थंकर नामीनाथ थे। इनका नीलकमल था। क्लियर? ब्लू लोटस। 22वें तीर्थंकर नेमीनाथ थे। इनका शंख था। ये नेमीनाथ का भी क्या है? पूछा गया एग्जाम में, कौंच। क्लियर? क्या था? कौंच। नेमीनाथ का शंख था। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ये भी पूछे गए हैं, ये भी आप स्टार मार करके मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। इनका जो चिन्ह था वो सर्प था। 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। इनका जो चिन्ह था वो सिंह था। क्लियर? लायन। तो ये जो 24 तीर्थंकर, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने 24 तीर्थंकर के नाम नोट आपको करवा दिए और इनके जो चिन्ह थे वो भी आपको नोट करवा दिए हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? हु वॉज द फर्स्ट डिसिपल ऑफ लॉर्ड महावीर स्वामी? जमाली थे, मक्खली गोशाल थे, प्रभास थे, उत्तम भद्र थे। तो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? चलिए बताइए। देखिए महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली थे, जो उनके दामाद थे। ठीक है, इनके बारे में लिख लीजिए। देखिए जमाली भगवान महावीर स्वामी के दामाद जमाई
और शिष्य थे, ठीक है। यानी महावीर स्वामी के दामाद थे दामाद थे, ठीक है, और उनके प्रथम शिष्य भी जमाली ही थे। ये पूछा गया एग्जाम में। जमाली वॉज द सन इन लॉ एंड डिसिपल ऑफ लॉर्ड महावीर। उन्होंने जैन संघ में दीक्षा ली थी, लेकिन बाद में मतभेद के कारण वो क्या हो गए थे, अलग हो गए थे। ही वॉज इनिशिएटेड इनटू द जैन संघ बट लेटर सेपरेटेड ड्यू टू डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जमाली को जैन धर्म का पहला विभाजन करने वाला माना जाता है। तो जमाली जैन धर्म के पहले विभाजन करने वाले माने जाते हैं। इन्होंने क्या किया था, पहला विभाजन जैन धर्म का किया था। क्लियर? तो ये आप नोट कर लेना, इंग्लिश में चाहो तो आप ये नोट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन 11 है, प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट जैन नन? चंदना थी, सुनंदा थी, अरुणोज्जा थी, आम्रपाली थी। तो जैन धर्म की भिक्षुणी कौन थी? चंदना थी। क्लियर? किसको पता था ये आप कमेंट करके बता देना। कौन थी? प्रथम जैन भिक्षुणी चंदना थी। ऑप्शन नंबर ए। देखिए इनके बारे में लिख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चंदना भगवान महावीर की प्रथम महिला शिष्या थी। पहली साध्वी भी वही मानी जाती है, चंदना। क्लियर? उनका मूल नाम वासुमती था। उनका मूल नाम क्या था? वासुमती भी उनको कहा जाता था। बाद में वे चंदन बाला के नाम से भी प्रसिद्ध थी। तो चंदना भी कहा जाता था, वासुमती भी कहा जाता था, और चंदन बाला के नाम से भी क्या थी, वो प्रसिद्ध थी। उन्होंने महावीर स्वामी को दीक्षा के बाद पहला आहार भोजन दिया था। तो उन्होंने क्या किया था, महावीर स्वामी को दीक्षा के बाद क्या किया था, पहला आहार यानी भोजन दिया था। पहली बार उन्होंने महावीर स्वामी को भोजन दिया था, जो जैन परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। क्लियर? ये पूछा गया एग्जाम में। नेक्स्ट, चंदना ने जैन साध्वी संघ, यानी चंदना ने ही क्या किया था, महिला संघ का नेतृत्व भी किया था। महिला संघ का क्या किया था, उन्होंने नेतृत्व किया था चंदना ने। उनका जीवन त्याग, संयम और सेवा का आदर्श उदाहरण भी माना जाता है। उनका जीवन जो था त्याग, संयम और सेवा का भाव रखती थी वो, जो जैन धर्म का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करती है। हर लाइफ इज़ एन आइडियल एग्जाम्पल ऑफ सेक्रीफाइस, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सर्विस। क्लियर? तो ये चारों पॉइंट, पांचों पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है, जितने पॉइंट मैंने लिखवाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, महावीर स्वामी ने अपना उपदेश, प्रथम नहीं है, उपदेश। क्लियर? महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? इन विच लैंग्वेज डिड महावीर स्वामी गिव हिज sermon? प्राकृत, अर्धमागधी, ब्रज खड़ी बोली, संस्कृत या हिंदी में? चलिए बताइए, महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्राकृत और अर्धमागधी में उन्होंने क्या दिया था, उपदेश दिया था। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? कहाँ पर हुई थी आपको बताना है। वेयर वॉज महावीर स्वामी डाई? मथुरा में, पावापुरी में, रांची में, अयोध्या में? चलिए बताइए, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका आंसर है आपका पावापुरी में। कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन नंबर बी, पावापुरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? When did महावीर स्वामी डाई? 468 ईसा पूर्व में, 566 ईसा पूर्व में, 700 ईसा पूर्व में, या 450 ईसा पूर्व में? तो इसका आंसर है आपका, चलिए बताइए, इसका आंसर है आपका 468 ईसा पूर्व में, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? चलिए क्वेश्चन 15 देखते हैं। क्वेश्चन 15 है, महावीर स्वामी की मृत्यु के समय उनकी आयु कितनी थी? ये एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है, जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी तो उनकी आयु कितनी थी? हाउ ओल्ड वॉज महावीर स्वामी एट द टाइम ऑफ हिज डेथ? 60 वर्ष थी, 80 वर्ष थी,
72 वर्ष थी, 90 वर्ष थी। तो महावीर स्वामी की मृत्यु किस समय, उनकी आयु कितनी थी, चलिए बताइए। थोड़ा और ऊपर कर दिया जाए, चलिए अब बताइए। तो महावीर स्वामी की मृत्यु के समय उनकी आयु कितनी थी, 72 वर्ष थी, 72 ईयर्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी, 72 वर्ष थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन हुआ था। जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी उसके बाद जैन संघ का जो अध्यक्ष चुना गया था वो कौन चुना गया था या कौन बना था, ये एग्जाम में पूछा गया है। हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ जैन संघ आफ्टर हिज डेथ ऑफ महावीर स्वामी। वज्र स्वामी, सुधर्मन, मक्खली गोशाल थे या मल्लीनाथ थे, चलिए बताइए। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन हुआ, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सुधर्मन। क्लियर। चलिए इनके बारे में कुछ पॉइंट है, नोट कर लीजिए। देखिए सुधर्मन भगवान महावीर के प्रमुख गणधर या मुख्य शिष्य भी आप लिख सकते हैं। तो जो महावीर स्वामी के जो शिष्य थे, सबसे पहले थे जमाली और उसके बाद सुधर्मन थे। क्लियर। तो पहला पूछा जाएगा तो जमाली है, और अगर दूसरा, और पहले आप याद रख लेना, पहले जमाली है, ठीक है। बाकी अनेक शिष्य थे उनके, जिसमें प्रमुख शिष्य कौन थे, सुधर्मन भी एक शिष्य थे उनके, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर लेना, पहले जमाली थे, ये भी आप याद रखना। वे महावीर स्वामी के 11 गणधरों में से एक थे और सबसे लंबे समय तक जीवित रहे थे। लंबे समय तक जीवित रहने वाले जो शिष्य थे वो कौन थे, सुधर्मन थे। ही वॉज वन ऑफ द 11 गणधराज ऑफ महावीर एंड लिव्ड द लॉन्गेस्ट अमॉन्ग देम। महावीर के निर्माण के बाद जैन संघ का प्रमुख के रूप में उन्होंने धर्म का नेतृत्व संभाला था। ये भी आप नोट कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, उन्होंने जैन धर्म के उपदेशों को संरक्षित और आगे फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो सुधर्मन जो थे, इन्होंने ही क्या किया था, जैन धर्म को, उपदेश को संरक्षित किया था, और उन्होंने ही जैन धर्म को क्या किया था, आगे फैलाया था। तो ये भी आप नोट कर लेना, किसने फैलाया था, सुधर्मन ने फैलाया था। क्लियर। और एक पॉइंट और है, ये भी लिख लेना, जैन परंपरा के अनुसार उनके बाद जम्मू स्वामी ने, अब सुधर्मन के बाद जैन परंपरा के अनुसार उनके बाद जो थे, सुधर्मन के बाद किसने संघ का नेतृत्व किया था, जम्मू स्वामी ने नेतृत्व किया था। क्लियर। तो जम्मू स्वामी ने नेतृत्व संभाला था किसके बाद, सुधर्मन के बाद, संघ का, जैन संघ का। क्लियर। ये भी आप नोट कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी, आपको बताना है। वेयर डिड महावीर स्वामी स्टैब्लिश जैन संघ। वैशाली में, वाराणसी में, कुंडग्राम में, पावापुरी में, चलिए बताइए। जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी, इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, पावापुरी में की थी। कहाँ की थी, पावापुरी में, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, आप स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर समुदायों में कब विभाजित हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर। व्हेन डिड जैनिज्म स्प्लिट इनटू श्वेतांबर एंड दिगंबर सेक्ट्स। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, अशोक के काल में, कनिष्क के काल में, अजातशत्रु के काल में। तो जैन संघ के श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में विभाजित हुआ था। क्लियर। कब हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में विभाजित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर। चलिए श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं वो लिख लेना। देखिए श्वेतांबर जो है, इसका अर्थ क्या है, सफ़ेद वस्त्र। श्वेतांबर यानी श्वेत यानी सफ़ेद, और अंबर यानी वस्त्र होता। तो श्वेतांबर दो शब्दों से मिलकर बना है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग थे वो सफ़ेद वस्त्र पहनते थे। क्लियर। मीनिंग इंग्लिश में लिखिए,
दोज हु वियर वाइट क्लोथ्स। क्लियर। देखिए वीडियो थोड़ा लंबी है पर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्लियर। चलिए, साधु साध्वी सफ़ेद कपड़े पहनते थे। इस संप्रदाय के लोग जो साधु और साध्वी थे वो कौन से कपड़े पहनते थे? वाइट गारमेंट्स पहनते थे, यानी सफ़ेद वस्त्र पहनते थे। क्लियर। महिलाओं को मोक्ष प्राप्त हो सकता था। इसमें ये मानता था कि महिलाओं को भी मोक्ष क्या था, प्राप्त हो सकता था। वे वुमेन कैन अटेन मोक्ष। क्लियर। चलिए और लिखिए। मूर्तियों को वस्त्र और आभूषण से सजाया जाता था। तो मूर्तियाँ थी वो वस्त्र और आभूषण से इनको क्या किया था, सजाया जाता था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। मुख्य ग्रंथों को मान्यता देते थे। अब जैन धर्म में जो मुख्य ग्रंथ थे उनको ग्रंथों को मान्यता देते, प्रमुख ग्रंथों को श्वेतांबर संप्रदाय के लोग मान्यता देते थे, जिसको क्या कहा जाता था, आगम कहा जाता था। एग्ज़ाम में आगम का शब्द पूछा जाता है। आगम क्या था, तो आगम लिख लेना। प्रमुख ग्रंथों को मान्यता देने वाले लोगों को क्या कहा जाता था, श्वेतांबर धर्म में, श्वेतांबर संप्रदाय में आगम कहा जाता था। क्लियर। ऐसे आप नोट कर लेना। अब ये श्वेतांबर संप्रदाय के जो क्षेत्र थे, कहाँ कहाँ फैला था श्वेतांबर संप्रदाय? गुजरात और राजस्थान में फैला हुआ था। चलिए दिगंबर का लिखिए। दिगंबर संप्रदाय के लोग जो थे वो आकाश को वस्त्र मानते थे, यानी वो हु कंसिडर द स्काई इज एज देयर क्लोथिंग। क्लियर। साधु वस्त्र नहीं पहनते थे, यानी जो दिगंबर संप्रदाय के लोग मान्यता ये था कि वो वस्त्र नहीं पहनते थे। ठीक है। मॉन्क्स डू नॉट वियर क्लोथ। और वो ये मानते थे कि उनका जो क्लोथ है वो क्या है, आकाश है। आकाश को ही वो अपना क्या मानते थे, वस्त्र मानते थे। ऐसे आप लिख लेना। ठीक है। मान्यता क्या थी, महिलाओं को सीधे मोक्ष नहीं मिल सकता था। इसमें इनकी ये मान्यता थी कि महिलाओं को सीधे मोक्ष नहीं मिलता था, उनको पहले पुरुष जन्म क्या था, ज़रूरी था। जिनका पहले पुरुष में जन्म हुआ था उन्हीं को, महिलाओं को क्या होता था, मोक्ष प्राप्त होता था। ये इनकी क्या थी, मान्यता थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। मूर्तियां बिना वस्त्र सरल रूप में होती थी। क्लियर। यानी बिना वस्त्र के मूर्तियां होती थी, उस दिगंबर संप्रदाय के लोग ही मानते थे। आइडल वेयर नॉट विदाउट क्लोथ्स एंड इन अ सिंपल फॉर्म। क्लियर। अब इनका क्षेत्र कहाँ तक फैला था, कर्नाटक में और मध्य प्रदेश। क्लियर। कर्नाटक और मध्य प्रदेश में इनका जो क्षेत्र था ये पूरा क्या था, फैला हुआ था। दिगंबर संप्रदाय के लोग यहाँ तक फैले हुए थे, प्रमुख क्षेत्र था इनका। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, जैन धर्म के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के प्रथम संस्थापक कौन थे? जब जैन धर्म का प्रथम विभाजन हुआ उस समय श्वेतांबर संप्रदाय के प्रथम संस्थापक कौन थे, आपको बताना है। भद्रबाहु थे, स्थूलभद्र थे, देववर्त समाश्रमण थे या कालकाचार्य थे? चलिए बताइए। इसका आंसर है आपका स्थूलभद्र थे। कौन थे? ऑप्शन बी, स्थूलभद्र थे। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। देखिए स्थूलभद्र के बारे में लिख लीजिए। स्थूलभद्र एक प्रमुख जैन आचार्य और विद्वान थे। जैन आचार्य कौन थे? स्थूलभद्र थे। वे भद्रबाहु के शिष्य माने जाते हैं। तो भद्रबाहु के शिष्य कौन थे? स्थूलभद्र थे। ठीक है, ये भी आप लिख लेना। उनके समय में क्या क्या हुआ था? उनके समय में जैन संघ में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। उनके ही समय में जो था जैन संघ में विभाजन की जो प्रक्रिया थी वो शुरू हुई थी, जिससे आगे चलकर श्वेतांबर और दिगंबर परंपराएं विकसित हुई। इन्हीं के समय में जो जैन धर्म था दो संप्रदायों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। क्लियर। कहा जाता है कि उन्होंने पाटलिपुत्र में जैन आगमों का संकलन करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पाटलिपुत्र में जैन आगमों का संकलन भी उन्होंने क्या किया था? कहाँ पर किया था? पाटलिपुत्र में। उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका उसमें निभाई थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। वे श्वेतांबर परंपरा में विशेष रूप से सम्मानित माने जाते हैं। तो श्वेतांबर परंपरा के विशेष रूप से सम्मानित कौन थे? स्थूलभद्र थे। यह आप नोट कर लेना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, स्थूलभद्र के शिष्यों को क्या कहा जाता था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। स्थूलभद्र के शिष्यों को क्या कहा जाता था? श्वेतांबर, दिगंबर, नीलांबर, कोई नहीं। तो स्थूलभद्र के शिष्यों को क्या कहा जाता था? श्वेतांबर कहा जाता था। यह आप नोट कर लेना। तो दोस्तों ये थे जैन धर्म से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और क्वेश्चन यूज़फुल लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। और बताइए कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, उसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले आएंगे। और अगर आप एक्सप्लेन्ड वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।